चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक जो भी चीज़ें थी मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है कि हर चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, जो नहीं आएंगे बोर्ड्स में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कैल्विन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज वाइज हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के बारे में जिसमें से हटा दिया गया है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी कि जब हम फॉफ, गॉफ, फॉफ, फॉग, गॉफ इतनी सारी चीज़ें जो निकालते थे वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं आपके कोर्स से फॉर दिस सेशन, ठीक है। अगर इसके साथ ही और भी बात करें तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जिसमें हम लोग 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के बाद फिर इन्वर्स निकालते थे तो वो चीज़ भी हटा दी गई है। और हाँ, लेकिन एक बात को मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, सिर्फ आप एक काम करना, इन्वर्स फंक्शन ही को ही हटा देना। मतलब सिर्फ जब बोला जाए कि इन्वर्स निकालो तब हटा देना, बाकी 1 1 और ऑन टू, मैनी वन, इनटू, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है और उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे क्योंकि वो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देखेंगे तो 1 1 और ऑन टू को भी शायद से हटा दें, बट आप फंक्शन, उसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। जैसे रिलेशन और रिलेशन के टाइप्स बचे हुए हैं वैसे ही फंक्शन और फंक्शंस के टाइप भी बचे हुए हैं, तो वो कोर्स में आएंगे तो वो ज़रूर से आप लोग ध्यान से करें। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं कि जो जितने भी जो फॉर्मूलाज थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता था वो होता था हमारे पास tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू में b। बट अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूलाज जो हैं उनको याद आप लोग बेसिक तौर पर तो रख सकते हैं क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है, बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनसे रिलेटेड प्रूफ वाले और इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो पोर्शन हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू आ सकती है और ग्राफ्स भी हटा दिए गए हैं। तो ग्राफ हटा दिए जो कि पहले लाइन में आप लोग देख पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो दूसरी लाइन में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी हटा दी गई हैं। यानी कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो थी, जो फॉर्मूलेज थे, जो आइडेंटिटीज थी, जो यूज़ होती थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो यूज़ होती थी प्रूफ करने में, वो चीज़ें हटा दी गई हैं। तो बेसिक तौर पर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बोलूँ तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि बेसिक अगर आप लोग इन टेक्स्ट यानी कि बुक को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उतना ही काफ़ी है इस चैप्टर को करने के लिए। एक्सटर्नल बहुत बड़े बड़े, बहुत आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल इस तरीके की बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। बेसिक इसकी एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर बात करें इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिलीट की गई हैं। जैसे कि पहला, हमारे पास दो मैट्रिसेस होती थी, उन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते थे, जब उन्हें मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती थी कि इक्वल टू में 0 दे रखा होता था। वो बोलते थे कि भाई हमें x की वैल्यू निकाल के दे देना। वो चीज़ हट गई, पहली बात तो वो चीज़ हट गई। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो वो दूसरी चीज़ में क्या हुआ है, दूसरी चीज़ में एक बहुत ही कमाल की बात हुई कि ERT ही हटा दी उन्होंने। जी हाँ, सच में ERT हटा दी, जिसमें से कि फॉर श्योर था कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही जाता था, उन्होंने ERT ही हटा दी। तो यानी कि एक क्वेश्चन जो 1 या 2 मार्क्स में आता था, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख देते थे, वहां से x की वैल्यू निकालनी होती थी, या फिर इन्वर्स निकालने के लिए जब हम ERT या फिर ECT का यूज करते थे वो पोर्शन भी हटा दिया। तो ये दोनों चीज़ें हट चुकी हैं, तो इससे आप लोगों को निश्चिंत रहना है। और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स यानी कि जैसा आप देख पा रहे हैं थर्ड में, तो प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, जहाँ पर हम लोग ये बताते थे किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो वो चीज़ अब कोर्स से निकल चुकी है, इस चीज़ का प्रूफ जो है वो कोर्स से निकल चुका है। वैसे जनरली भी नहीं पूछते थे वो, बट कभी कभी जैसा अब वाइवा होगा तो वाइवा में वो लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ अब नहीं पूछेंगे क्योंकि वो कोर्स में ही नहीं है। क्लियर हो गई बात चैप्टर नंबर 3 तक? आई होप एक चीज़ क्लियर है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 के बारे में, चैप्टर नंबर 4 में आप लोग कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हटी हैं प्रॉपर्टीज जो कि फॉर श्योर आती थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये था कि 110% आती थी प्रॉपर्टीज, लेकिन अब प्रॉपर्टीज ही हटा दी उन्होंने, यानी 4.2 तो पूरी की पूरी हटा दी। और अगर आप लोगों से बात करूं तो उन्होंने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट क्या होते थे, फाइनल मतलब जो आंसर निकलते थे हमारे वो वन सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है, फाइनाइट होंगे तो सिर्फ या तो एक सोल्यूशन होगा,
ठीक है, और इनफाइनाइट होंगे तो बहुत सारे सोल्यूशंस है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ऐसा तो होता नहीं था 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, 3 सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो या तो एक होगा या तो इनफाइनाइट होगा, और अगर एक हुआ या इनफाइनाइट हुआ दोनों में ही कंसिस्टेंट होता था। और मान लो अगर आंसर ही नहीं आ रहा है तब हम बोलते थे कि भाई जब आंसर ही नहीं हो रहा तब हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलते थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बाय एग्जांपल्स, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हटा। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, आप में से कुछ बच्चे ये ना सोचने लग जाएं कि मैट्रिक्स मेथड हट गया है। मैट्रिक्स मेथड नहीं हटा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए अभी भी पूछेंगे। बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया है कि उससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे कि दिया हुआ सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लेकिन हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ध्यान रखना है इस बात का। कंसिस्टेंट का मतलब बिल्कुल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखने का मतलब बिल्कुल भी इनका ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ वो मैट्रिक्स मेथड भी हटा दिया गया, तो वो अपनी जगह पर है। प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं, और कि अगर वो आप लोगों से ये नहीं पूछ सकते अब कि दी हुई जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट सिस्टम बना रही है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना रही है, तो इससे आप लोग थोड़े से फ्री हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, चैप्टर नंबर 4 तक। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। और चैप्टर नंबर 5 में मैं आप लोगों को बता दूं तो रोल्स थ्योरम हो चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो, विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, उनके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 5.8 को आप लोग लीव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5.8 से पहली बात तो वैसे भी नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते थे, विदाउट प्रूफ, जो क्योंकि वैसे भी आपके पास प्रूफ तो थे नहीं इनके, वैसे भी ये विदाउट प्रूफ ही थे, तो ये एक तरीके से पूरा हटा दिया गया। तो 5.8 एक तरीके से कह सकते हो कि आप वो रिमूव कर दी गई है आपके पास। 5.1 से 5.7 तक सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ चल रहा है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आखिरी एक्सरसाइज जो है वो रिमूव कर दी गई है आप लोगों के पास से। आई रिपीट, रिमूव कर दी गई है, ठीक है ना, तो उसको छोड़ सकते हो आप लोग। अगर मैं इसके बाद बात करूँ चैप्टर नंबर 6 जो कि सभी का फेवरेट है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो 6.1 और 6.4 हटा दी गई है, यानी कि रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया। 6.4 यानी कि अप्रॉक्सीमेशन हटा दिया गया है, इसमें से रेट ऑफ चेंज और अप्रॉक्सीमेशन 6.1, 6.2 और 6.4 हटा दी गई है। 6.2, 6.3, 6.5 अपनी जगह पर है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम, ये अपनी जगह पर ही है, और इन्हीं में से तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं। रेट ऑफ चेंज और जो अप्रॉक्सीमेशन है, इनसे तो वैसे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनते इनसे, सिंपल ही क्वेश्चन बनते थे इनसे। क्लियर है, अभी भी सिंपल ही बनेंगे, अब बनेंगे भी तो आएंगे नहीं वैसे तो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो वैसे ये सारा जो डाटा है ना वो सिर्फ इस साल के लिए है, क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड, अदरवाइज ये सब कुछ नॉर्मली हो जाना है, ठीक है ना। बस तो इस साल जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ उन लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये टॉपिक्स जो है वो उनके ऊपर एफर्ट्स नहीं करने हैं। सीखना है सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्मार्ट स्टडी किसी चीज़ को बोलते हो तो इसको बोला जा सकता है स्मार्ट स्टडी। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास तो जो चीज़ें हटाई गई हैं वो है 7.7 और 7.8, यानी कि लिमिट ऑफ सम और अंडर रूट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते थे न्यूमरेटर में आती थी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हटा दी गई। 7.7 हटा दी, 7.8 हटा दी, इन दो चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है, तो 11 में से 2 एक्सरसाइज हट गई, सिर्फ 9 एक्सरसाइज बची है चैप्टर नंबर 7 में। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 8 में जो हुआ है वो क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में भी आप लोगों के पास बहुत मतलब मज़ा आ चुका है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये मज़ा आ चुका है कि दो जब कर्व मिलते थे उनके बीच का जो एरिया होता था वो कैलकुलेट करना ही मुश्किल होता था, वहीं पर बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करता था, वहीं पर बच्चा फॉर्मूला भूलता था, वहीं पर बच्चा फॉर्मूले में गलती करता था, और वही चीज़ हटा दी गई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और ये एक्चुअल में फ़ायदेमंद है। इसका मतलब अब आप लोगों के पास ये 6 नंबर में आता था यार, दो कर्व को मिला करके उनके बीच का एरिया पूछना, तो इसका मतलब अगर अब ये आएगा तो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर को लेकर के आएगा, ठीक है। तो 8.2 को बोल सकते हैं कि एक तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, 8.1 को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं 9th चैप्टर के बारे में बात करूं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग बात करते थे ना कि फॉर्मेशन करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डेरिवेटिव निकालना है। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे इस तरीके से। तो आप लोगों के पास 9.3 हटा दी और 9.6 हटा दी, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना होता था।
तो आप लोगों को वो चीज़ हटा दी और ये चीज़ हटा दी, यानी कि 9.3 हटा दी, 9.6 हटा दी। तो 6 में से 2 एक्सरसाइज हटा दी, बची सिर्फ 4 एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप लोगों को होमोजीनियस इक्वेशंस मिलेंगी, आप लोगों को जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर मिलेगी वीडियो कह रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाएगी डिग्री और ऑर्डर पर। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म, जिसमें हम लोगों को ये बातें पता करनी थी कौन सी चीज़ें आने वाली हैं और कौन सी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ जो हटा है वो है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री में दिया गया था, सप्लीमेंट्री में ऐड हुआ था, सप्लीमेंट्री में से बाहर की तरफ से ऐड हुआ था, बाहर की तरफ से बाहर निकाल दो उसे, क्योंकि वो आपके कोर्स में यानी कि वो सीबीएसई बोर्ड में इस साल नहीं आने वाला है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट था बट इस साल नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 3D ज्योमेट्री के बारे में, अगर हम 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो ये जो चीज़ें थी अगर 2 प्लेन के बीच में एंगल हो, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल हो, 2 लाइंस के बीच में एंगल हो, इस तरीके के फॉर्मूले याद भी कर लोगे तो उसका कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साल उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके कोर्स से हटा दिया गया है फॉर दिस ईयर। क्लियर है? मैंने आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, 2 लाइन के बीच, 2 प्लेन के बीच, एक लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालने की कोई बात आएगी तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर बात कर लें तो अनबाउंडेड, देखिए जब कभी भी आप लोग एलपीपी करेंगे यानी कि लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें आप लोगों को एक अलग तरीके का क्वेश्चन मिलता था। कौन सा वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अनबाउंडेड रीजन। वहीं पर आकर के बच्चा जो है वो फंसता है, वहीं पर आकर के बच्चा जो है फंसता है, वहीं पर आकर के थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं सीखनी होती हैं। बट इस साल आप लोग अगर सिर्फ बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों को वो चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। वो अनबाउंडेड रीजन वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया गया, आपको सिर्फ बाउंडेड में जाकर के इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पता लगाना है। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर बात करें हम लोग हमारे लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों के पास 13.1, 2, 3 सिर्फ यही 3 एक्सरसाइज बचती हैं। बात की एक्सरसाइज जो है वो हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं। आप लोगों को बात की एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है। और इसका मतलब 13.1, 2, 3 का होने का मतलब ये है कि बेसिक इंडिपेंडेंट टर्म्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई, बेस थ्योरम हो गई। तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि अब आप लोगों को वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बर्नौली ट्रायल्स नहीं आएंगे, बर्नौली ट्रायल्स तो पहले हट गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। मीन, वेरिएंस, इन सब चीज़ों पर नहीं जाना है, सिर्फ बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेसिक। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है। शुरू की बस 3 एक्सरसाइजेस। तो जहां तक है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन सारी एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक जो भी चीज़ें थी मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है कि हर चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, जो नहीं आएंगे बोर्ड्स में। आई होप ये सारी की सारी बात आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और इसी तरीके की वीडियोस हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए लेकर के आने वाले हैं। आपके लिए हेल्पिंग वीडियोस और आपकी तैयारी के लिए भी वीडियोस आने वाली हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेक श्योर आप चैनल को कर दें अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान।